अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस क्लास के अंदर हम वुड के इस्तेमालात के बारे में पढ़ेंगे। वुड कब कब इस्तेमाल होगा और कहाँ इस्तेमाल होगा। आइए शुरू कर लेते हैं। वुड का पहला इस्तेमाल, वी यूज वुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म टू टॉक अबाउट रिपीटेड एक्शन इन पास्ट। देखें, वुड का पहला इस्तेमाल ये है कि ऐसे काम जो माजी में हम बार बार करते थे और अभी हम वो काम नहीं कर रहे हैं, मतलब माजी के रिपीटेड के एक्शंस को बयान करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे देखें, व्हेन आई वाज इन कराची आई वुड गो टू क्लिफ्टन। जब मैं कराची में था तो क्लिफ्टन जाया करता था। इसके अंदर ऐसे वाले जुमले आएंगे जैसे कि जाया करता था, खाया करता था, पिया करता था, लिखा करता था। देखें ना, इसके अंदर किस चीज़ का इजहार है? रिपीटेड एक्शन का इजहार है। एक तो ये है मैंने खाया था, मैं एक दफ़ा का जिक्र है, ठीक है। और मैं खाया करता था का मतलब क्या है? मैं बार बार खाया करता था। इसी तरह मैं कहता हूँ कि आई वुड ऑल्सो प्ले फुटबॉल, मैं भी फुटबॉल खेला करता था। व्हेन आई वॉज स्टूडेंट आई वुड प्रेजेंट प्रेजेंटेशन, जब मैं स्टूडेंट था तो प्रेजेंटेशन दिया करता था, ठीक है। इसी तरह से आई वुड सिंग, मैं गाया करता था। आई वुड ड्राइव अ कार, मैं गाड़ी चलाया करता था। आई वुड राइट, मैं लिखा करता था, ठीक है। इसी तरह से आई वुड टेक टी, मैं चाय पिया करता था। माजी के रिपीटेड एक्शंस जो हैं उनको बयान करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब हम इसके सेकंड इस्तेमाल के बारे में पढ़ते हैं। वी यूज वुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म टू एक्सप्रेस फ्यूचर इन पास्ट। अब देखें, माजी के अंदर मुस्तकबिल को बयान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब माजी के अंदर मुस्तकबिल कैसे हो सकता है? जैसे कि कल मैंने या कल किसी ने मुझसे वादा किया था कि वो यहाँ आएगा, ठीक है। और कल के लिए जो आज था वो क्या है? वो मुस्तकबिल है। और आज मैं जब इंतज़ार करता हूँ तो वो बंदा नहीं आता है, तो मैं उसको कॉल करके वो याद दिलाता हूँ। अब मैं क्या करूँगा? माजी में चला जाऊँगा और मैं कहूँगा कि आपने कहा था कि आप आओगे। यू सेड दैट यू वुड कम। अब यहाँ पे देखें, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई, तो मतलब क्या हुआ? आप आओगे। उसने कब कहा था? कल कहा था। इसी तरह से मैं कहता हूँ कि आपने कहा था कि आप प्रेजेंटेशन दोगे। यू सेड दैट यू वुड प्रेजेंट अ प्रेजेंटेशन। ही सेड दैट ही वुड कम, उसने कहा था कि वो आएगा। आपने कहा था कि आप मेरे लिए नोट्स लाएंगे, कहने के लिए क्या कहोगे? यू सेड दैट यू वुड ब्रिंग नोट्स फॉर मी। अब इसके अंदर क्या है? वुड का दूसरा इस्तेमाल ये है कि माजी के अंदर मुस्तकबिल को बयान करना। ये इनडायरेक्ट ही है, ठीक है। असल में ये क्या है? इनडायरेक्ट ही है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है? वुड का इस्तेमाल हुआ है। वुड क्यों इस्तेमाल हो गया? कि माजी के अंदर मुस्तकबिल को बयान करना। मतलब ये है कि गए हुए ज़माने में, आने वाले ज़माने के बारे में कुछ न कुछ बात की थी, तो वो याद दिलाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? यही चीज़ इस्तेमाल करते हैं। अगर फर्ज करें किसी स्टूडेंट ने मुझसे कहा था कि सर मैं कल स्वीट्स लाऊंगा, और आके आज वो भूल गया था और वो क्लास में बैठा हुआ है, तो अब उसको याद दिलाने के लिए हम वही जो उसका वादा याद दिलाने के लिए क्या कहेंगे? यू सेड दैट यू वुड ब्रिंग स्वीट्स। आपने कहा था कि आप स्वीट्स लाएंगे। इसका मतलब ये है कि उसने नहीं लाया है, ठीक है। या नहीं लाया है या लाया है तो भी उसने हमें नहीं दिया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वुड का दूसरा इस्तेमाल ये है कि एक्सप्रेस फ्यूचर इन पास्ट, माजी के अंदर मुस्तकबिल को बयान करना, ठीक है। अब इसका तीसरा इस्तेमाल हम पढ़ लेते हैं। वी यूज वुड यू लाइक टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म फॉर ऑफर एंड रिक्वेस्ट। अब देखें, वुड यू लाइक टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब किसी से हम रिक्वेस्ट करते हैं या ऑफर करते हैं। अब ऑफर और रिक्वेस्ट में क्या फ़र्क है? देखें, ऑफर के अंदर ये है कि आप अपने खिदमात किसी के लिए पेश करते हैं, और रिक्वेस्ट में क्या होता है? किसी के खिदमात अपने लिए हम तलब करते हैं या मांगते हैं, ठीक है। अब वुड यू लाइक टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब हम लगाएंगे तो ये या किसी को ऑफर करने के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पेशकश करने के लिए, या किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए भी इस स्ट्रक्चर को हम क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहता हूं कि क्या आप एक कप चाय मजीद पीना पसंद फरमाएंगे, कहने के लिए क्या कहूँगा? वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, ठीक है। इसी तरह से मैं कहता हूँ कि वुड यू लाइक टू कम विद मी, क्या आप मेरे साथ आना पसंद करेंगी? वुड यू लाइक टू कम विद मी टू नालतर, क्या आप मेरे साथ नल तर आना पसंद फरमाएंगे? ये सारे क्या हैं?
ये ऑफर्स हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या करते हो आप मतलब ऑफर देते हो। जैसे कि अगर कोई आपका दोस्त कहीं दूसरी जगह से यहाँ नॉर्थ की तरफ आया है, यहाँ घूमने के बाद उसको बहुत मज़ा आता है और आने के बाद वो जब जाने लगता है तो आप उसको एक ऑफ़र कर लेते हो। जैसे कि उससे कहते हो कि यार आप एक दिन मज़ीद ठहरना पसंद करेंगे, कहने के लिए क्या कहोगे, वुड यू लाइक टू स्टे वन मोर डे हियर। ठीक है, इसमें भी आपने क्या किया, ऑफ़र किया। अब हम रिक्वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि रिक्वेस्ट में आप क्या कहते हो, वुड यू लाइक टू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करना पसंद करेंगे। इसके अंदर क्या है, रिक्वेस्ट है। ठीक है, इसी तरह से आप कहते हो वुड यू लाइक टू ब्रिंग अ कप ऑफ टी, क्या आप एक कप मेरे लिए लाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, रिक्वेस्ट है। जैसे कि हमने कहा कि रिक्वेस्ट में आप किसी और के खिदमत अपने लिए मांगते हैं और ऑफ़र के अंदर क्या करते हैं, आप अपने सर्विसेज किसी को देते हैं या अपने खिदमत किसी के लिए पेश करते हैं। तो ये हो गया हमारा तीसरा इस्तेमाल। ठीक है, वुड का। ठीक है, वुड यू लाइक टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने इस्तेमाल की। ठीक है, अब इसके चौथे इस्तेमाल के बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखें वुड किस तरह से इस्तेमाल होता है। वुड यू माइंड प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म फॉर वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट। अब देखें वुड यू माइंड के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म हम उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और वो भी क्या है, पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं। मतलब इनकिसारी से, आजीजी से आप किसी को जब आप रिक्वेस्ट करते हैं तो क्या इस्तेमाल करते हैं, वुड यू माइंड। अब ये बराबर होता है किसका, प्लीज़ के बराबर होता है। जैसे कि आप कहते हो कि वुड यू माइंड सिटिंग हियर, मेहरबानी करके यहाँ बैठिएगा। अब इसको दूसरे अंदाज में, आप आसान अंदाज में जब आप बयान करते हैं तो वो क्या होता है, प्लीज़ सिट डाउन। ठीक है, इसी तरह से आप कहते हैं वुड यू माइंड ब्रिंगिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, मेहरबानी करके एक गिलास पानी लाइएगा। इसको दूसरे अंदाज में अगर हम बोलें आसान से उसमें तो क्या होगा, प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो वुड यू माइंड के साथ जब भी आप वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो कौन सा वर्ब इस्तेमाल होगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आप इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, इस स्ट्रक्चर के अंदर। और ये कब इस्तेमाल होता है, फॉर वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है, ये ऑफर के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। इसी तरह से आप कहते हैं, अगर किसी से रिक्वेस्ट करते हैं यार मेहरबानी करके गाना गाइएगा, कहने के लिए क्या कहोगे, वुड यू माइंड सिंगिंग अ सॉन्ग। तो ये हो गया इसका चौथा इस्तेमाल, वुड का चौथा इस्तेमाल। कितने इस्तेमाल हमने पढ़ लिए, 4 यूसेजेस हमने पढ़ लिए। इसका आखिरी इस्तेमाल ये है, देखें वुड यू बी काइंड और गुड इनफ टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म फॉर वेरी वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट। अब ये भी रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये इंतहाई आजिज़ी के साथ रिक्वेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। कौन सा स्ट्रक्चर होगा इसका, वुड यू बी काइंड और गुड इनफ टू के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ये क्यों इस्तेमाल करेंगे, फॉर वेरी वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। मतलब वुड यू माइंड के अंदर थोड़ा सा मतलब वो आजिज़ी है, लेकिन यहाँ ये है कि आजिज़ी की आखिरी हद है। ठीक है, आप किसी से कहते हैं कि वुड यू बी काइंड इनफ टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, मतलब मेहरबानी करके आप मेरे लिए एक गिलास पानी लाइए। तर्जुमा तो वही होगा, लेकिन इसके अंदर आजिज़ी और इनके सारी बोलने का अंदाज से ही आपको पता चलेगा, सामने वाले को पता चलता है कि नहीं, इसके अंदर इसने बहुत ही आजिज़ी से क्या किया है, रिक्वेस्ट किया है। इसी तरह से आप कह सकते हो कि वुड यू बी काइंड इनफ टू सॉल्व माई प्रॉब्लम, मेहरबानी करके मेरा मसला हल कीजिएगा या कीजिए। अब इसके अंदर भी क्या है, बहुत ज़्यादा पोलाइटली रिक्वेस्ट है। आप इसको इस तरह से भी कह सकते हो कि वुड यू माइंड सॉल्विंग माई प्रॉब्लम, इसमें आजिज़ी थोड़ी कम है, वेरी पोलाइट है। लेकिन वुड यू बी काइंड इनफ के साथ वुड यू बी काइंड इनफ टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म जो है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या है, आजिज़ी है। आप उसको ये कह सकते हैं वुड यू बी काइंड इनफ टू कम हियर, मेहरबानी करके आप यहाँ आइएगा या आइए। तो ये हो गए हमारे वुड के मुख्तलिफ इस्तेमाल। ठीक है, इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, इसके मुख्तलिफ यूसेजेस को आप क्या कर लें, लिख लीजिएगा, उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बोलिए उसके। ठीक है, खुद जुमले बनाइए, खुद कलामी कीजिए। अगर कोई बंदा आपके पास नहीं है, या तो आप ऐसा कर लें कि अपने दोस्तों के साथ इसको क्या कर लें, लेक्चर अटेंड कर लें, उसको समझ लीजिएगा और उसको क्या कर लें, अपनी कन्वर्सेशन के अंदर आप इस्तेमाल कर लें अपने दोस्तों के साथ। जब आप स्कूल जाएंगे तो स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर भी अपने फ्रेंड्स के साथ एक ऐसा सर्कल बनाइए जहाँ पे आप इसी तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकें। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।